बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन। आज की तेज़ रफ़्तार और मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में हम अपनी ज़ात पर बहुत कम तवज्जो देते हैं, जिस वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक अहम मसला हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी सेहत से रिलेटेड है, जिसमें हम अनहेल्दी खाने खाते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जिसके नतीजे में हमें ओबेसिटी, मोटापे का शिकार होना पड़ता है और इस मोटापे की वजह से बहुत सारी बेशुमार बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपके साथ बहुत मज़े के 4 मुख्तलिफ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम इन्हीं चीज़ों को एक अच्छे और हेल्दी वे में इस्तेमाल करके इनसे बड़े अच्छे से ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं हूँ मिसिज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो चलें फिर इन रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले वेज एग ऑमलेट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े का, बहुत फुल फिलिंग वाला ये ऑमलेट बनता है। तो इसके लिए मैंने एक अंडा लिया है। आप चाहें तो ये 2 अंडों से भी ये ऑमलेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें एक पूरा अंडा और दूसरे की सिर्फ हम सफ़ेद यूज़ करेंगे, उसमें जर्दी नहीं शामिल करेंगे। इसमें आपने स्प्रिंग अनियन शामिल करना है। कोई भी आपके पास वेजिज़ हैं, कुछ भी आपके पास है घर में, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो हरे पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन को शामिल किया है, थोड़ी सी मैंने इसमें कैप्सिकम डाली है और इसी के साथ मैंने चॉप्ड प्याज ली है, जो आधी तकरीबन मैंने ले ली थी। और इसके साथ ही मैंने आधी प्याली के करीब गाजरें इसमें ऐड की हैं। अब इसकी सीजनिंग के लिए जो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो उसमें 1/4 चाय की चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। अगर आपके पास रॉक साल्ट है तो वो आप शामिल कर लें, अगर आपके पास रेगुलर नमक है वो आप इसमें शामिल कर लें। 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन को आप ज़रूर खाने में शामिल किया करें, ये आपकी सूजन को कम करता है। इसके साथ ही मैंने हल्दी इसमें ऐड की है और 1/4 चाय की चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च भी ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड करें। अब इन मसालों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अच्छा सा आपका ऑमलेट का जो मेज़ा है वो तैयार हो जाएगा। आप इन वेजिटेबल्स को काट कर पूरे हफ्ते के लिए रख सकते हैं। आप इनके पीसेस बना लें और इनको एयर टाइट कंटेनर में रख दें, फ्रिज में रखें और जब आपको ज़रूरत पड़े फटाफट निकाल लें और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लें। खासकर ये वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई के लिए मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ऑयल इसमें शामिल करना है और इसको मैंने पैन पर अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ऑयल आप बिल्कुल भी अपने खानों से स्किप मत करें। ½ टीस्पून ऑयल कुछ भी नहीं कहता, आप इसको ज़रूर अपने खानों में शामिल करें। अगर आप देसी घी अपने वेट लॉस के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करेगा। बहुत अमेजिंग ये ऑमलेट बनता है। इसको अच्छे से हमने पैन के ऊपर फैला लेना है और फिर इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है और 5 मिनट के लिए आप इसको दम पर ढक के रख देंगे। एक साइड से जब ये पक जाएगा तो फिर जब हम दूसरी साइड इसकी देखेंगे तो वो भी इसी तरह से हमने पकानी है। ये देखें, ये एक साइड से हम देखते ही बिल्कुल पक चुका है। इसको अब फ्लिप करना है। इसको एहतियात से आप फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद दोबारा से इसको हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए और फिर ये दोनों साइड से पक जाएगा। बहुत मज़े का, बहुत फुलफिलिंग ये ऑमलेट बनता है। इसके जो वेजिटेबल्स हैं उसको हमने ज़्यादा नहीं कुक करना है, बल्कि उनका क्रंच रहना चाहिए। आप इसको एक स्लाइस, अगर आपको भूख ज़्यादा लगी हुई है और भूख आपकी नहीं मिटी तो आप इसको स्लाइस के साथ खाएंगी और उसके लिए आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे। अगर आप 2 अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं तो फिर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ नहीं करेंगे, साथ आप ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी है तो वो है एग सैंडविच। बहुत मज़े का, बहुत यमी ये सैंडविच तैयार होता है। तो इसके लिए भी मैंने पैन में 2 ड्रॉप्स के करीब मैंने ऑयल डाला है। इस पर हम अंडा डाल देंगे। ये अंडा मैं फ्राई एग तैयार करूँगी। इसके लिए अमूमन ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको हम इस नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो ये थोड़े से ऑयल से भी बन जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, इसको रेगुलर तवे पे बनाएं, उसमें भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। आपने नमक और काली मिर्च इसमें ऐड करनी है और उसको अच्छे से फेंट कर आपने 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देने हैं और इसको आपने बना लेना है।
इसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आपने भी यही लेने हैं। वाइट ब्रेड आपने इसके लिए यूज़ नहीं करना है। जब भी आपने वेट लॉस करना है हमेशा आपने ब्राउन ब्रेड को ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके इलाके में ब्राउन ब्रेड नहीं है तो आप वेजिस डाल के ऑमलेट बना लें। इस तरह से हमने इसके ऊपर नमक और काली मिर्च को छिड़का है और उसके ऊपर मैंने कुछ खीरे और टमाटर रख दिए हैं। सलाद के पत्ते भी आप इस पर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखना है और इसको हम दरमियान से कट कर देंगे। बहुत मज़े का, बहुत फुलफिलिंग और एक अच्छा हेल्दी हमारे पास सैंडविच रेडी हो जाता है। आप इसको ज़रूर अपने नाश्ते में शामिल करें। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपनी मैंने लाइफ में इनको आज़माया है और वाकई ये वर्क करती हैं। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखें, बड़ा अच्छा ये सैंडविच तैयार हो जाता है और आपको काफ़ी देर तक भूख लगने नहीं देता है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर बनाइएगा। अब तीसरी रेसिपी है वो बेसन का चीला है और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम्मी होता है। जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था और मैंने इसको रूटीन में शामिल किया। अब इसके लिए मैंने आधी गाजर ली है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। आधा मैंने इसमें टमाटर डाला है और इसको हमने फटाफट जो है वो ब्लेंड करना है। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। इसको आप रात को भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और वर्किंग लेडीज़ ये सारा काम अगर पहले कर लें तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब इसमें जो सीजनिंग के लिए मैं मसाले ऐड करूँगी उसमें हल्दी है जो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करनी है और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन की शामिल करूँगी। अजवाइन और हल्दी और ज़ीरा ये ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं। इसके साथ इसमें काली मिर्च जाएगी और जो 1 चाय की चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। ये मेरे पास ग्रीन लीव्स हैं जिसमें स्प्रिंग अनियन की लीव्स हैं और साथ इसमें हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी और आधा कप के करीब इसमें बेसन ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको ना तो हमने ज़्यादा लिक्विड ही करना है और ना ही इसको ज़्यादा हमने हार्ड शेप में करना है। एक दरमियानी इसको एक कंसिस्टेंसी इसको देनी है। और ये चीला बनाने के लिए ये बिल्कुल तैयार है हमारा बैटर। इससे बहुत अच्छे और बहुत कमाल के चीले तैयार होंगे। तो चीला तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और जो रेगुलर तवा है वो आप इसके लिए यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैंने किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं लगाया है। अब जब ये अच्छे से गर्म हो गया है तवा तो अब इसके ऊपर ये बैटर डाल देंगे और इसको आपने अच्छे से फैला देना है। आधा बैटर एक दफ़ा और आधा बैटर दूसरी दफ़ा आप इसके लिए डालेंगे और इसको मैं अच्छे से फैला लिया था ताकि इसके किनारे जो हैं और किनारे और अंदर से ये एक जैसा हो। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है और जब इसको अच्छे से फैला लेना है तो इसको 5 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। इसी में ये अंदर से पक जाएगा। अगर इसको ढक कर रखेंगे तो ये बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी ये पक जाता है। ये देखें 5 मिनट के बाद जब हमने इसको देखना है तो ये अच्छे से पक चुका है। अब इसकी साइड को हमने चेंज करना है। ये इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे और इसकी एक साइड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल लगाया है। आप चाहें तो देसी घी इस पे लगा सकते हैं। बाज़ लोगों को देसी घी पसंद नहीं होता तो इसको हम हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल के साथ ही बनाएंगे। इसको दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए कितना मज़े का इसका और बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसी तरह से हमने दूसरा चीला भी तैयार कर लेना है। 1 से 2 चीले आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप दही के साथ खाएं, बहुत मज़े का, बहुत रिफ़्रेशिंग ये नाश्ता होता है और बड़ी देर तक आपको फुलफ़िल रखता है। ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीट रूट रोटी। बहुत से लोग रोटी खाना पसंद करते हैं तो उसके लिए रोटी बहुत बेस्ट है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसके लिए आधा कप आप बेसन लेंगे और 1/4 कप इसमें होल व्हीट फ्लोर जाएगा, यानी जो गंदम का आटा आम हमारे घर होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी जिसमें शिमला मिर्च मैंने ऐड की है, आधी प्याली मैंने इसमें शिमला मिर्च की ऐड की है और आधी छोटी प्याली ही मैं इसमें प्याज की ऐड करूँगी, वो भी मैंने चॉप करके ही इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें गाजरें भी डाल सकते हैं और जो भी सिर्फ आपने आलू नहीं डालने किसी भी खाने में, बाकी कोई भी आप वेजिस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने चुकंदर डालना है, वो तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब इसमें डाला है। इससे इसका मज़ा बहुत कमाल का हो जाता है, बहुत मज़े की ये रोटी बनती है।
इसमें जो मैंने मसाले ऐड करने हैं तो उसमें 1/4 चाय की चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी क्वांटिटी है। और 1/4 चाय की चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च की ऐड की है। थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन भी डालूँगी और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ज़ीरा, हल्दी और अजवाइन बहुत ज़रूरी है आपके वेट लॉस में, इनको ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिएगा। मैं पहले भी आपसे ये कह चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम पानी बहुत कम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो चुकंदर हमने इसमें ऐड किया है उसमें अपना पानी भी होता है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। एक अच्छा सा इसका हम पेड़ा बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी 2 रोटियां छोटी छोटी करके बना लें, या चाहें तो आप इसकी 1 रोटी बना लें। इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से ये तैयार हो जाता है। इसको 10 मिनट की हम रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद इसको आपने बेलना है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर खुश्का लगाएंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसके लिए भी हमने जो तवा लेना है उसको हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर अब ये रोटी डाल देंगे और इसके किनारों को हम हाथ से फ्लैट करेंगे, ताकि ये अगर मोटे हैं तो वो पतले हो जाएं। एक साइड पकने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और उसके ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब हम ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो इसको उतारने के बाद इसके ऊपर देसी घी लगा लें, या चाहें तो अभी आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें। इससे इस तरह से ये हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। ये रोटी भी बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी होती है। ये इंशाल्लाह जो भी मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर किए हैं आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। डेली बदल बदल कर ये नाश्ते आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर फ़ायदा देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।